हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप मतलब अग्निवीर का जो एग्ज़ाम होने वाला है फॉर अदर देन साइंस। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आप मांग रहे थे कंप्यूटर रिलेटेड। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि सर पिछली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और हर बार ना कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। कुछ स्पेशल निकाल के दो, क्वेश्चन छाट के दो जहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाता है। देखो इस वीडियो के अंदर जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म करेंगे गारंटीड है, अगर फुल फॉर्म आया कंप्यूटर वाला तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, इसी में से आएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे। बट बहुत सारे लोग को ज़रूरत है अभी सेल्फ प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, घर पे रह के प्रैक्टिस करने की। तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक बुक है ये, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का एक बुक है जो कि चक्षु की तरफ से है। ये अग्निवीर वायु के लिए, चाहे आप एक्स के लिए बोल रहे हो चाहे वाई के लिए, मतलब साइंस या फिर अदर देन साइंस। इस प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है और इसके अंदर टोटल 25 प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि बहुत ही बेस्ट हैं। साथ ही में इसका क्वेश्चन के साथ आपको आंसर की और सॉल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा आपको। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको जरूर लेके लगा लेना चाहिए एग्जाम से पहले। और गाइज यहाँ पे ये कंप्लीट चक्षु का कंप्लीट जो है ना स्टडी गाइड बुक भी मिल जाएगा। स्टडी गाइड बुक क्या होता है, लाइक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। ये जो गाइज है आपका विज्ञान मतलब एक्स ग्रुप के लिए है, ये जो आपका है वाई ग्रुप मतलब अदर देन साइंस, ये जो है एक्स एंड वाई जो भी आपने अप्लाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मैंने दे दिया है और कोई सपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया इनका, आप बात कर सकते हो वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। अभी चलो हम लोग फुल फॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ को आप पहले से भी पढ़े होंगे, लाइक HTML वगैरह कल आपने पढ़ा था, बट ये HTML नहीं है, ये HTTP है, ठीक है। और HTTP और www ये सभी का फुल फॉर्म पिछली बार पूछा गया था, इसलिए बच्चे थोड़ा परेशान है कि सर दे दो। टॉप 50 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपको इसको रटना नहीं है, 2 बार अभी पढ़ लेना है, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना है, बस आपको सब याद हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप आंसर कर लोगे, रटने से कुछ नहीं होगा। HTTPS क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ S लग गया है, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या होता है, अगर कोई भी वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट को ओपन करोगे तो देखना उसके अंदर HTTP लिखा होता है। क्या लिखा होता है, HTTP लिखा होता है। और कुछ भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट खोलोगे, लाइक गूगल खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, अगर गूगल के थ्रू यूट्यूब सर्च करोगे, या फिर एक ऐसा वेबसाइट जो कि सिक्योर होता है उसके अंदर HTTPS लिखा होता है, जो कि मतलब बढ़िया वेबसाइट्स होते हैं। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इससे समझ में आता है कि वहाँ पे डेटा चोरी होने की संभावना नहीं है उस वेबसाइट पे, कुछ भी अगर अपना डिटेल्स डालते हो तो। जो भी वेबसाइट अगर HTTP से बना हो वहाँ पे डेटा डालते समय हमेशा सावधान रहना। अगर HTTPS है तो वहाँ पे डेटा सिक्योर है, कोई भी वहाँ पे चुरा नहीं सकता, ठीक है। बट फिर भी ये तो इंटरनेट की दुनिया है, वेब में कुछ भी हो सकता है, फिर भी इसको सिक्योर माना जाता है। अब देखो ये क्या है, SSL क्या है ना, एक सिक्योर सॉकेट लेयर इसको कहते हैं। अब ये चीज़ कहाँ यूज आती है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो देखो वेबसाइट बनता है ना HTTP वाला, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ, और वो सिक्योर नहीं है, क्लियर, ये तो समझ में आ गया। और ये जो HTTP से S लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं ना कोई वेबसाइट वाले कि मुझे ना SSL सर्टिफिकेट चाहिए, SSL चाहिए। SSL से क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इसी को ना शॉर्ट में हम लोग S बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, HTTPS। अब HTTP SSL तो बोलेंगे नहीं, HTTPS बोल देते हैं, क्या वो सिक्योर हो गया। वहीं से इसका S का मतलब एग्जैक्टली होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। समझ में आ गया, यस सर। आगे देखो www का मतलब पता ही है, वेबसाइट वाला ही है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखो URL। तो अभी कोई भी लिंक बोलते हो ना कि सर लिंक भेज दो इस वीडियो का, उसको लिंक नहीं बोलते हैं, एक्चुअली हम लोग URL कहते हैं। उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर किसी भी चीज़ का लिंक मांगते हो उसको URL कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलो आगे होता है UPS, जो कि क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब अनइंटरप्टेबल का मतलब, UPS का यूज कब करते हैं हम लोग, एक बैटरी होता है जिसके अंदर, ठीक है, कि लाइट अचानक से कट गया तो वो कंप्यूटर ऑफ ना हो जाए, कुछ टाइम तक ये कंप्यूटर अपना चलते रहे UPS की मदद से। तो हम बीच में काम इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये UPS क्या कर रहा है, काम इंटरप्ट नहीं होने दे रहा है हमारा, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं उसको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, UPS का फुल फॉर्म। वहीं पे रैम का क्लियर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो इजी सारे बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रोम को रीड ओनली मेमोरी। CD को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म पूछे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और यहाँ पे भी इसके अंदर ना वर्सेटाइल कहीं कुछ इधर उधर मीनिंग बना के दे देते हैं वो लोग, बार बार मैंने देखा है बहुत बार एग्जाम में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं पे आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम लोग बोलते हैं ना कि हमको आईपी एड्रेस चाहिए, वही बोला चाहिए, इंटरनेट का प्रोटोकॉल का एड्रेस चाहिए उसका, ठीक है। वहीं पे यूएसबी, आजकल तो हम लोग पूरा काम यूएसबी की मदद से करते हैं, ठीक है। जैसे अगर चार्जर का जो केबल होता है और केबल के लास्ट में जो यूएसबी होता है, देखिए होगा आपने, सेम टाइप का उसके अंदर लैपटॉप में लगा देते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। या फिर यूएसबी देखा होगा अपने पेन ड्राइव के आगे जो पिन निकला होता है, ठीक है, वो यूएसबी की तरह रहता है और उसको तो पेन ड्राइव कहते हैं जनरली। वो सभी चीज़ें कैसे यूएसबी की मदद से काम कर रहा होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो वायरस, वायरस जो होता है वो क्या होता है? ये वायरस जो इंसान में होता है वो वायरस नहीं, जो कंप्यूटर के लिए वायरस बनता है वो वायरस अलग होता है। तो वायरस का भी फुल फॉर्म होता है, जो कंप्यूटर का वायरस होता है, बोलते हैं ना फोन में वायरस आ गया, मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, उसी को कहते हैं विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। अब इसके अंदर क्या है ना कि बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन होता है और रिसोर्स होता है, या तो वो इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन तक पहुंचा देगा गलत सलत, या फिर आपके फ़ोन का चुरा लेगा। अंडर सीज मतलब वो एक पैक के रूप में सीज रहता है, जो कि जनरली हमको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। चलो अब देखो विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। सीएडी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस, हर कोई जीपीएस कहता है कि जीपीएस की मदद से पता कर लेंगे तुम कहाँ पे हो, धमकी देते हो ना दोस्तों को, तुम्हारा फ़ोन हैक कर लेंगे, आता भले नहीं है, हैकिंग करने बोल देते हो कि हम तुमको जीपीएस तुम्हारा हैक करके हम बता देंगे तुम कहाँ है। तो जीपीएस का मतलब भी समझ लो, नहीं तो कोई पूछ लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक्चुअली आप ग्लोबली कहाँ पे आपका पोजीशन लोकेट कर रहा है, जीपीएस की मदद से हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। चलो वहीं पे जीपीयू के बारे में कहते हैं, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। देखो ये जीपीयू का यूज़ क्या है, आप सबको समझ में आता है आपकी भाषा में। हम लोग क्या खेलते हैं फ़ोन में, बीजीएमआई, पबजी जो भी था अपना, फ्री फायर वगैरह वगैरह, सीओडी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह गेम खेलते हैं। किसी किसी फ़ोन में देखोगे ना सस्ते वाले में उतना अच्छा दिखता नहीं है, और किसी किसी फ़ोन में लाइक आईफोन में ले लो या फिर पोको का महंगा वाला फ़ोन ले लो, ठीक है, वन प्लस का फ़ोन ले लो, उनका जो जीपीयू होता है ना, मतलब ग्राफिक्स जो होता है बहुत ही तगड़ा होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर भी देखो ग्राफिक्स कहते हो ना, ग्राफिक्स कार्ड, वही होता है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो वही जो होता है ना बहुत ही तगड़ा वाला रहेगा, तब जाके गेमिंग बहुत अच्छी से चलेगी, लैग नहीं होगी और बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो वही होता है जो बोलते हो ना कि सेटिंग कर लेते हो स्मूथ पे, अल्ट्रा स्मूथ पे, वही चीज़ है, सब जीपीयू का कमाल है, जिसका ग्राफिक्स मस्त रहेगा उसका मस्त चलेगा, ठीक है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखो, आपने खेला होगा तो जानते होगे, नहीं खेला तो फिर कहाँ जानते होगे। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी जैसे ये कहाँ पे आता है यूज? ईमेल सेंड करने में, ठीक है, सीसी और बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाता था, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और डीपीआई, जैसे कुछ कुछ फोटो अपलोड करना होता है तो पूछते हो ना जैसे वेबसाइट पे, सर फोटो कितना डीपीआई में होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं डॉट्स पर इंच, ठीक है। पिक्सल और होता है, एक पिक्सल होता है, ठीक है, और एक होता है डीपीआई। पिक्सल के अंदर ना वो डॉट्स की जगह पे ये ब्लॉक बने होते हैं, और डीपीआई के अंदर वो गोल गोल डॉट्स बने होते हैं। ये दोनों फोटो से रिलेटेड है, फोटो के अंदर जो फोटो खींचा जाता है ना उससे रिलेटेड है। तो डॉट्स पर इंच, एक इंच में कितना डॉट्स है उसको डीपीआई कहते हैं। और पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट जो होता है ना, कि वो एक तरीके से एक इंच में कितने सारे ये ब्लॉक बने हुए हैं उसको कहा जाता है। तो पिक्सल एलिमेंट होता है, पिक्सल का मतलब। वीपीएन आज तो हर कोई यूज़ करना चाहता है वीपीएन। सबको लगता है कि हम अपने नेट, हमारे इंडिया में जो चीज़ बैन हो गई है, हम वीपीएन की मदद से वो चीज़ चला लेते हैं अपने फ़ोन में। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं जिसको, ठीक है। जैसे पबजी और फ्री फायर जब बैन हो जाता है, फ्री फायर बैन हो भी गया तो कुछ लोग खेल रहे हैं कैसे? वीपीएन की मदद से। पबजी जब बैन हुआ था तो वीपीएन डाउनलोड करके ना हम लोग अदर कंट्री का सर्वर पकड़ा के एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके हम लोग क्या करते थे, पबजी को खेल लेते थे ताकि हमारे सर्वर से ट्रैक ना किया जाए। उसी को वीपीएन कहा जाता है। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पे वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में जो काम करेगा, और वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क में काम करेगा। अब पूछोगे इनमें फास्टेस्ट कौन होता है? गाइस देखो, फास्ट चलता है लैन ही चलता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे जैसे वो फैलता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलो लैन केबल देखो, अगर अपने वाईफाई चलाते होगे, जो केबल वाईफाई मतलब राउटर के अंदर एक केबल लगा के लैपटॉप में लगाते हो लैन, वो काफ़ी फास्ट चलता है, ठीक है, लैन की मदद से। डब्ल्यू लैन का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लैन हो गया जो एक वायर के यूज़ से, हमने जस्ट एग्जांपल बताया, वाईफाई के राउटर से अपने पीसी को कनेक्ट कर दिया आपने,
उसको लैन कर दिया। और एक होता है ना वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें वायर का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं। आगे देखो, OMR का मतलब क्या होता है? जो OMR सीट होता है ना, जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम में OMR सीट होता था, अभी नेवी का OMR सीट पे होगा एग्जाम, उसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, या फिर कहीं कहीं इसका मिलता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्टिकल मार्क रीडर भी मिल जाता है और कहीं कहीं ऑप्टिकल मार्क ऑर्गेनाइजेशन सॉरी रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो इनमें से देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, जब भी होगा एक ही चीज़ होगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। तो ज़्यादातर रिकॉग्निशन ही होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ही हर जगह मिलता है, कहीं कहीं रीडर दे देते हैं जो कि प्राइवेट वेबसाइट्स वाले, बट एग्जाम में रिकॉग्निशन ही दे देता है ज़्यादातर। CMD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में कमांड। ठीक है, चलो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और वहीं पे LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो आपने देखा होगा ना, आपके फ़ोन में जब 4G आया था तो कुछ लोगों के फ़ोन में LTE चलता था, किसी की वोल्टी चलता था। तो बढ़िया कौन होता है? LTE होता है या फिर वोल्टी होता है? बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बढ़िया कौन होता है सर, LTE या फिर वोल्टी। देखो, LTE का एडवांस फॉर्म है वोल्टी, जिसको LTE को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और वोल्टी को कहते हैं वॉइस ओवर LTE, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो है वो LTE चलता है, और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वॉइस कॉल भी कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग वॉइस ओवर LTE। तो ऑब्वियसली वोल्टी एडवांस वर्जन है, उसका फुल फॉर्म याद करना, अपने को ज़्यादा समझना नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना अपने को। ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत बार पूछा गया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और iOS का तो पूछा नहीं गया, फिर भी याद करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई ठीक नहीं है कि पूछेगा क्या। ठीक है, पूछ भी सकता है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है गाइज? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पे ASCII, इसको ASCII बोलते हैं, ASCII। ठीक है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बहुत सारे लाइक पासवर्ड हैशिंग में काम आता है, लेकिन पासवर्ड को ना हम लोग या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को सिंपली भाषा में हम लोग को नहीं भेजना है। जैसे हमने इंग्लिश में टाइप कर दिया, बट उसको अलग एक कोड में लिख देना है। ठीक है, तो ASCII की मदद से देखो ना, आप कुछ पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश में टाइप कर लो और गूगल पे सर्च करना ASCII कन्वर्टर, तो उसकी मदद से ना आप देखना वो अलग ही लैंग्वेज में ASCII की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। फिर आप सर्च करोगे ना ASCII टू इंग्लिश कन्वर्टर, तो उसको सर्च करोगे तो वापस से आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या भाई इंटरचेंज कर देता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज करके भेजा जाता है ASCII की मदद से। और DOC का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं DOC। वहीं पे PDF जो यूज़ करते हो, PDF 1 में हर चीज़ का PDF मांगते हो। PDF से याद आया, इसकी भी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो कि पोर्टेबल हो। ठीक है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं उसको। वहीं पे JPG, तो फोटो हमेशा JPG या फिर JPG में अपलोड करने के लिए बोलते हैं ना एयरफोर्स की वेबसाइट पे। तो JPG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, और JPEG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक रुक जाओ, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है दोनों के अंदर। ठीक है, एक चीज़ ना एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया हमने, तो उसको जरा मैं सुधार देता हूँ। JPG और JPG का अंतर वो लिखा क्या है ना कि आपको लिख लेना होगा यहाँ पे। चलो मैं आपको PDF दूंगा तो लिख दूंगा, यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं एक्सपर्ट्स होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है ना, एक्सपर्ट की जगह पे एक्सपर्ट कर लोगे। बोलोगे सर JPG और JPG दोनों लिख दिया आपने, एक ही मतलब। हाँ, दोनों का एक ही फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। यहाँ पे एक्सपर्ट बाई मिस्टेक हो गया, ये छूटा हुआ है, तो इसको एक्सपर्ट्स बना लोगे आप लोग। ठीक है, तो दोनों के अंदर बोलोगे इसके अंदर ई नहीं है, फिर भी एक्सपर्ट क्यों आया? होता है ये, या देखो JPG कहो या फिर JPEG कहो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, JPG या फिर JPEG, जिसको JPEG कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। VLAN का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP का यूज अब अभी फिलहाल कम है, तो ये मे भी ना पूछे, बट पूछ भी सकता है। HDD पूछता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और वहीं पे DOC का मतलब हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, OCR कम पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये कम पूछा जाता है। AMD फिलहाल बहुत ही ट्रेंड में है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, और API की मदद से आजकल हर कुछ काम ही हो रहा है। ठीक है, लाइक अगर कोविड के टाइम पे API की मदद से बहुत सारी वेबसाइट के अंदर ना ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऐड किया गया था कि कोविड का आप देखते थे ना कैलकुलेटर का, हाँ मतलब कैलकुलेटर कह लो, या फिर रिपोर्ट किस कंट्री में कितना विक्टिम्स हैं कोविड के, कितने शिकार हो गए हैं, कितने डेथ हुई है, ठीक है, कितना कोरोना फैल रहा है, वो सभी चीज़ें API की मदद से
कोई भी बना सकता था, ठीक है। लाइक पेटीएम का पेमेंट गेटवे, ये सभी चीज़ें ना एपीआई की मदद से हम लोग आजकल, पूरा दुनिया एपीआई की मदद पर डिपेंडेंट है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। एपीआई का याद कर लेना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इसका यूज डे बाई डे 10 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। चलो, और ये कुछ हैं लास्ट के हैं अपने पास। तो ये 10 देखो 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 किलोबाइट, जिसको केबी कहते हैं। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और वहीं पे 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी, ठीक है, जो जीबी बोलते हो ना। और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट, टीबी को फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, जो भी हमने पढ़ा। और लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये भी कभी कभार पूछता है। और एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछली बार 2 शिफ्ट के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये सभी बहुत ही वीवीआई मतलब फुल फॉर्म छाट के लिए गए हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा तो 1000% गारंटीड मैं दे रहा हूँ, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। तो इसको जरा 2 बार 3 बार पढ़ लेना, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चलो, ये तो सफिशियंट है। और बाकी फिर से अग्निवीर वायु के लिए चक्षु का बेस्ट प्रैक्टिस सेट, और साथ ही में आपको ये स्टडी गाइड बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना दोस्तों के साथ भी, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया टू स्टडी को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि इसके पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे दे दूँ।